हेलो नमस्कार जैन साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था वो भर्ती आई गई, तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है, जो कि 12th पास वालों के लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। यहाँ पे जो है कि एमपी पुलिस सूबेदार में मतलब मध्य प्रदेश पुलिस सूबेदार की भर्ती आप लोगों के सामने आ गई, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या है, कैसे है, इन सभी बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका आयु क्या होने वाली है, मतलब एज लिमिट क्या होने वाली है, योग्यता क्या होने वाली है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, और वेतनमान, सब कुछ के बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। हर पहलुओं पर, हर छोटे बड़े पहलुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे और सभी बारे में एक एक करके जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस तरह का एक भी वीडियो देखने से मिस ना कर पाए। तो फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के साथ ज़रूर शेयर करना है जिनको अभी नहीं पता है। ये बहुत ही बेहतरीन भर्ती है, इसमें आप लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम दीजिएगा और इस वीडियो को उस दोस्त भाई बहन के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए बिना देर के हम लोग वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में एक एक पहलुओं पर जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो ये फॉर्म आपका जो है कि ये फॉर्म आपका 3 अक्टूबर से आपका भरना प्रारंभ हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट है 17 अक्टूबर 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। और आप 22 अक्टूबर तक जो है कि इसमें करेक्शन कर सकते हैं, मतलब कि अगर कुछ भी गलती से भरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन गलत चलेगी उसमें, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। और एमपी पुलिस एएसआई का एग्ज़ाम जो है कि स्टार्ट हो जाएगा 10 दिसंबर 2025 से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 10 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और लगभग ये 2 3 4 दिन जो भी एग्ज़ाम चलेगा उस तरह से आपका होगा। और एडमिट कार्ड जो है कि आपका एग्ज़ाम से 2 3 दिन पहले अवेलेबल होगा और रिजल्ट एग्ज़ाम के बाद इशू होगा। और इसकी जो कि फीस क्या होने वाली है, चालान क्या होने वाला है, तो आपकी फीस जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट, जैसे कि मध्य प्रदेश को छोड़कर किसी और दूसरे स्टेट के लोग हैं तो उनके लिए 560 रुपये चालान फीस है। उसके बाद ओबीसी या एससी एसटी हैं तो उनके लिए 310 रुपये है। पोर्टल चार्ज 60 रुपये है, मतलब इंक्लूडिंग कुल फी को मिलाकर 60 रुपये आपको लगने वाले हैं। और आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी जानकारी समझ में आ गई तो एग्ज़ाम यहाँ पे देखिए, आपको बता दें कि एग्ज़ाम कब से कब तक शुरू होना है, कितनी पालियों में होगा, कैसे कैसे होगा। तो ये जो एग्ज़ाम होगा 10 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होगा और परीक्षा की प्रथम पाली जो होगी वो प्रातः 7 बजे से लेके 7:30 बजे से, मतलब जो रिपोर्टिंग का टाइम होगा 8:30 बजे तक, मतलब कि 1 घंटे में आप वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्ट करेंगे। आपको प्रश्न पत्र जो पढ़ने का मौका मिलेगा वो 9:20 से लेकर 9:30 यानी 10 मिनट को आपको प्रश्न पत्र पढ़ने का मौका मिलेगा। और उत्तर अंकित करने का समय जो होगा प्रातः 9:30 से 11:30 बजे तक। यहाँ जो निर्देश पढ़ना होता है उसको दिया क्या है, प्रश्न पत्र पढ़ना नहीं है। प्रश्न पत्र आपका स्टार्ट होगा 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, मतलब 2 घंटे तक आपका प्रश्न होगा। ठीक है, और दूसरी पाली जो स्टार्ट होगी दोपहर 12:30 से लेके 1:30 तक आप सेंटर पर रिपोर्ट करेंगे। 2:20 से 2:30 तक आपको 10 मिनट निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और एग्ज़ाम शुरू होगा दोपहर 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, मतलब 2 घंटे तक आपका पेपर चलेगा। ठीक है, उसके बाद अब अगर आगे बढ़ते हैं तो जो एज लिमिट इसकी होने वाली है वो लगभग 18 साल से लेकर के 33 साल तक होने वाली है। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा आपको। और जो मध्य प्रदेश पुलिस सूबेदार या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट है वो अपना ऑफिशियल एज रिलैक्सेशन देता है, मतलब एज में 2 साल 4 साल 5 साल की छूट देता है। उसे आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते तो पोस्ट जो सूबेदार स्टेनोग्राफर है जिसमें टोटल 100 पोस्ट है। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, ये काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे आपको इनमें से कोई भी योग्यता है तो ठीक है।
और हाइट आपकी जो मेल, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है कि 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 152 सेंटीमीटर। मेल के लिए 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपको यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा फॉर DOEACC और COPA ITI या कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ है। CPCT एग्जाम पास विद हिंदी टाइपिंग, मतलब आपको हिंदी टाइपिंग आती है इस सेक्शन में, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI मिनिस्ट्रियल जो है कि इसके लिए आपकी पोस्ट जो है कि 400 पोस्ट है इसकी टोटल, और इसके लिए योग्यता है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, CPCT सर्टिफिकेट विथ हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री MCA BCA या MSc कंप्यूटर, मतलब आपका जो MSc कंप्यूटर से होना चाहिए, और IT या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर डिप्लोमा फॉर DOECC और COPA ITI कंप्यूटर डिप्लोमा, इसके लिए भी आपकी हाइट लगभग सेम है। हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 162 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, गलती हो गया है। उससे आगे अगर बढ़ते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न होगा कि ये जो प्रथम चरण की परीक्षा है वो ऑनलाइन होंगी, और ये परीक्षा जो है कि हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न MCQ होंगे। इसमें जो परीक्षा की अवधि वो 2 घंटे की होगी, और कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 100 रहेगी। अगर आप मतलब कि 100 प्रश्न करते हैं तो आपको 100 अंक मिलेंगे, मतलब सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलने वाले हैं। और जिन प्रश्नों पर उत्तर प्रयास नहीं किया गया है या फिर उनके अंक गलत हो पर एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा, यानी इसमें कि माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्नों का प्रकार जो होगा वो MCQ होगा, जो कि 40 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान से आएंगे, 30 अंक जो है कि बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि से आएंगे, और जो बचे हैं आपके 30 प्रश्न वो आपके विज्ञान और सरल अंक गणित से आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, तो आपके पास कैंडिडेट का लाइव फोटो लगेगा, स्कैन सिग्नेचर, मतलब कि रनिंग हैंड राइटिंग में जिससे आप लिखते हैं उसमें आपका सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना होगा। कैंडिडेट हैंड राइटिंग होनी चाहिए। क्लास 10th हाई स्कूल सर्टिफिकेट पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा गया वही होना चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। जो भी आपका एजुकेशन है उसका क्वालिफिकेशन आपके सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर इसमें यात्रा किराए की बात की जाए तो इसमें आपको यात्रा किराया भी मिल जाएगा। लिखित परीक्षा में द्वितीय चरण में आदि में सम्मिलित होने पर केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जाएगा। यात्रा टिकट प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थी के पते जिले में जाने वाली ट्रेन या बस का किराया जो भी न्यूनतम हो उसका भुगतान किया जाएगा। यह किराया द्वितीय चरण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और उनके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि यात्रा किराए के भुगतान चाहने वाले अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पासबुक की प्रथम पृष्ठ की फोटो कापी साथ में लेकर आए। मतलब कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के जितने भी लोग हैं उनका सरकार किराया भी वहन करेगी। अगर उनके पास जानकारी नहीं है तो उसकी क्षेत्र में जो बस या ट्रेन जाएगी उसका टिकट फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर शारीरिक मापदंड की बात करें तो सूबेदार अनुसूचित जनजाति के लिए सूबेदार सचिवी शीघ्र लेखक जो है कि उसके लिए आपका पुरुष का 162 सेंटीमीटर तक होना चाहिए और महिला का 152 सेंटीमीटर तक हाइट होनी चाहिए। और इनके लिए सीना जो कि चेस्ट है ये मतलब कि लागू नहीं होता है। और सहायक उप निरीक्षक मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो है कि वही हाइट सेम हो रहेगी और चेस्ट लागू नहीं होगा। और फिजिकल में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, इसमें 1% की छूट नहीं दी जाएगी, जो रियल है वही रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर वेतनमान की बात करें तो अगर सूबेदार का अगर आप पद ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको 36,200 रुपये से लेकर 1,14,800 रुपये तक का आपको वेतन मिलता है। अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं तो आपका
19,500 लेकर 62,000 रुपये तक का आपको वेतनमान मिलेगा। क्योंकि ये देखिए बहुत ही बेहतरीन जो है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप इसे देख सकते हैं। ताकि आप देखिए 36,200 से लेकर 1,14,000 रुपये तक आपका वेतन मिल रहा है। ठीक है, ये रही वेतनमान की बात। अब आगे बढ़ते हैं कि ये एग्ज़ाम किस किस डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, खंडवा में, नीमच में, रतलम में, रेवा में, सागर में, सतना में, सिंधी में, उज्जैन में। मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लगभग 11 जिलों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इन्हीं जिलों में से किसी जिलों में आपका सेंटर जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षा में क्या क्या लेकर जाना है। तो परीक्षा में आपको बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र ले लेना है। फोटो युक्त मूल पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधिकारिक रूप से जारी एवं हस्तांतरित अंक सूची में फोटोग्राफ जैसे कि मार्कशीट हो गया आपका, तथा पासपोर्ट में से कोई भी एक लाना अनिवार्य है। आपका जो ई आधार है, मतलब कि आप ऑनलाइन दिखा रहे हैं तो वो मान्य नहीं किया जाएगा आपको, और डॉक्यूमेंट के तौर पर या फिजिकल या फिर उसको पेपर रूप में ले जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रही आपको संपूर्ण जानकारी। इसके बारे में उम्मीद करता हूँ कि सभी जानकारी आपको वो पता चल गई होगी, आपको बेहतर समझ पाए होंगे। तो फिर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। क्योंकि इस तरह का जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछ लीजिए। जो भी डाउट है आपके कमेंट का तुरंत ही उत्तर दिया जाएगा। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा जो कि इससे अनभिज्ञ है, मतलब इसके बारे में नहीं जानते, तो उनको भी जागरूक करिएगा और खुद भी जागरूक होइए। हमने तो अपना काम ईमानदारी से कर दिया, आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार है, कितने लोगों को जागरूक कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वीडियो के अंत तक बने उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।